स्टार्ट है। तो हेलो डियर शेरों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी का? तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स मोशन इन वन डायमेंशन। एक शॉट में खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो बचा रहेगा उसको खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आइए चलिए मेरे साथ बने रहिए। आज चलने वाली है फिजिक्स की 9th क्लास। फिजिक्स की 9th क्लास का लेक्चर मोशन इन वन डायमेंशन। ध्यान से एकदम मन लगा के पढ़िएगा। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खत्म करने की। सब लोग नोट कर लिए? चलिए, मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में मोशन, पूरा लिखूंगा नहीं, बात समझिएगा कि कोई चीज मूव कर रही है, कोई चीज मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। कोई चीज मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, बट अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। इफ मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, 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 तो आप कह सकते हैं कि सर आपने तो कहा था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने वाला ऑब्जेक्ट मोशन इन वन डायमेंशन कहला सकता है। बट बेटा ऐसा नहीं है। जब तक वो स्ट्रेट लाइन में ना मूव करे, जब तक वो स्ट्रेट लाइन में ना मूव करे, तब तक वो मोशन इन वन डायमेंशन कहला ही नहीं सकता है। तो इतनी बात क्लियर है आपको? अब मोशन इन वन डायमेंशन किसी भी एक्सिस पे हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, चाहे तो y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव, x एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव। शर्त बस इतनी है कि पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन में मूव होना चाहिए। उसी ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं हम मोशन इन वन डायमेंशन। अब मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए एक मैं यहाँ चार्ट बना दे रहा हूं। y कोई ऑब्जेक्ट है 0 सेकंड में 0 मीटर ट्रैवल कर रही है, देन अगले फर्स्ट सेकंड में, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर मूव कर रही है, 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर, 4 सेकंड में 20 मीटर। हम मोशन इन वन डायमेंशन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सीधी सीधी से बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है? बात तो एक ही रहती है। नहीं बेटा, बात एक ही नहीं रहती है। बात एक ही कहीं क्यों नहीं रहती है? कैसे नहीं रहती? देखिए, कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन ए है, वो यहां से ऐसे मूव करता है, अपने घर जाता है, अपने घर जाते जाते उसको याद आता है कि उसको तो भाजी भी लेनी है, वो वापस जाता है मार्केट की तरफ। मार्केट इधर है, ठीक है। ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, ट्रैवल यहां से शुरू हुआ, इस ए पॉइंट से शुरू हुआ, तो इसको कहा हमने इनिशियल पॉइंट। ट्रैवल जहां पे खत्म हुआ उसको कह दिया हमने फाइनल पॉइंट। तो इस बंदे ने जो घर जा रहा था, बीच रास्ते में उसको याद आया उसको भाजी लेनी है, तो इस बंदे ने जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, मतलब कि जितनी लेंथ उसने ट्रैवल किया, जितनी दूरी उसने ट्रैवल की, वो कहलाती है बेटा डिस्टेंस। वो कहलाती है डिस्टेंस। देन सर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बेटा ये भी देखो, डिस्प्लेसमेंट बेटा ए से बी की, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, शॉर्टेस्ट
लेंथ, ये कहलाती है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की सीधी सीधी सी डेफिनेशन अब समझ लीजिए। द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? इतनी बात क्लियर हो गई तो आइए जानते हैं कुछ मजेदार बात। जब इतना क्लियर ही हो गया है, देखिए अब मान लीजिए आप में से कोई एक स्टूडेंट जिसका जो भी नाम हो, मैं अपना नाम मान लेता हूं रौनक। वेल आपसे मेरा परिचय भी हुआ नहीं है, बट अभी कुछ देर में हो जाएगा परिचय, लास्ट में करूंगा अपना परिचय। मान लेते हैं ये आर पर्सन है, ये आर पर्सन यहां से निकला, पार्क गया, पार्क के बाद सब्जी मंडी गए, सब्जी मंडी के बाद कहाँ मान ले, कहीं मान लो, सब्जी मंडी के बाद मान लो चला गया कोचिंग, चला गया अपने बच्चों से मिलने, किसी से मिलने। ठीक, फिर कोचिंग से अपने बच्चे को लेके वापस घर आया, कोचिंग से अपने बच्चे को लेके वापस घर आया, तो ये जो इसने दूरी तय की ये कहलाती है डिस्टेंस, ये कहलाती है डिस्टेंस। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस बंदे ने, आर ने शुरुआत यहीं से की, खत्म भी यहीं पे कर दिया। इसका जो सफर था जहां से शुरू हुआ वहीं से खत्म हो गया, तो शॉर्टेस्ट लेंथ तो बची नहीं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, बंदा तो आके वहीं वापस खड़ा हो गया। तो यहां पे बेटा डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट कुड बी जीरो बट द डिस्टेंस could not be equal to zero। इतना क्लियर सबको? आगे बढ़ते एक कदम और तरक्की की ओर। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का आप डिफरेंस भी देख लीजिए, लगे हाथ। बता तो दिया ही है मैंने, बट नोट करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। सर पढ़ाते चले गए, नोट्स दिए नहीं, लिखेंगे क्या? आसमान से कोई जिन गिरेगा क्या हमें बताने के लिए? नहीं बेटा, जिन नहीं गिरेगा, हम ही भगवान है, हम ही अश्वत्थामा हैं। चलिए, तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन वो मैंने आपको बता दी। द लेंथ कवर्ड बिटवीन initial point and final point, initial point and final point is called distance with particular time period। क्यों बेटा, जब आदमी चलेगा तो उसको समय भी तो लगेगा। with particular time period, सेम डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट में भी है, सेम डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट में भी है, बस छोटा सा फर्क है, माइनर सा फर्क ये है बेटा। सेम डेफिनेशन ये, इसको यहां पे उतार लीजिए। छोटा सा फर्क ये है कि विथ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब सर आपने डायरेक्शन बोल दिया तो एक बात और सुनिए बच्चा, कि इसमें तो डायरेक्शन है नहीं, इसमें डायरेक्शन है नहीं, दैट मींस ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं ना बच्चा लोग? स्केलर क्वांटिटी। एंड इसमें डायरेक्शन मेंशन्ड है, इसमें डायरेक्शन हमें मिल रहा है। जिसमें भी डायरेक्शन हमें मिले, जिस क्वांटिटी में भी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन गिवन होती है और डायरेक्शन की वजह से वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा?
क्योंकि बच्चे इसमें डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है तो प्लस माइनस का कोई झमेला ही नहीं, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, बात वही बराबर है, हमें सिर्फ दूरी निकालनी है। तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, बट जो डिस्प्लेसमेंट है दिस कुड बी पॉजिटिव और कुड बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस की एसआई यूनिट यहां बगल में लिख रहा हूं, दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, बट छोटा कभी नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए ये कोई बंदा यहां पे चला, यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया, तो ये जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए इस केस में क्या हो गया कि यहां तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, ये ट्रू, ठीक, ये सही है। अब मान लीजिए कोई बंदा ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, यहीं पे आके रुक गया, उसका घर सीधा ही नहीं पड़ गया, तो उसने क्या किया, कोई बंदा यहां से चला यहां से यहां तक लेके चला आया, अब आप कहेंगे सर ये तो कहीं मुड़ा ही नहीं, तो बेटा इस केस में क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल। बट ऐसा कोई केस नहीं बनेगा जिसमें कि डिस्टेंस कम हो और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो, ऐसा कोई भी केस नहीं बन सकता जिसमें डिस्टेंस कम हो और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट could be equal or small than distance, small than या lesser than कुछ भी than distance, ठीक है? नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, जो लेना हो ले लीजिए, मैं यहां बैठा हूं। नोट कर लिया सभी ने? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चा इस वाइट बोर्ड पे, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ये पार्ट स्किप कर दिया जाएगा, आप लोग का समय जाया नहीं किया जाएगा, परेशान ना हो इसको लेकर के। तो चलिए हमने पढ़ लिया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है स्पीड एंड वेलोसिटी की, अब बारी आती है स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? कौन कौन बताएगा स्पीड का फॉर्मूला? स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम s से, और टाइम को एज यूजुअल t से, ठीक है? इफ हमें डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस दैट्स मीन s इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम दैट्स मीन vt, ठीक है? ये इनटू है, ध्यान रखना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इतना पता चला। ये फॉर्मूला बच्चा जो है, ये फॉर्मूला तब के लिए है जब स्पीड यूनिफॉर्म हो, जब स्पीड क्या हो? यूनिफॉर्म हो। इफ स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है,
इफ स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, मान लीजिए कोई गाड़ी चली, ये दुक 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 गाड़ी, ये गाड़ी अभी यूनिफॉर्म स्पीड पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार चल रही है, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं हो सकता ना। रियल लाइफ में भाई साहब जब हम लोकली चलते हैं, घर से निकला, ये यहाँ तक चला, मोड़ आई, फिर मुड़ा, फिर मुड़ा, फिर आगे आई बाजार, अब बाजार में लगी भीड़, अब यहाँ पे स्पीड हो गई कम, यहाँ पे भी स्पीड हो गई कम, यहाँ पे भी स्पीड हो गई कम, इस बीच स्पीड बढ़ी, इस बीच स्पीड बढ़ी, बाजार क्रॉस किया, फिर स्पीड बढ़ी, लेकिन यहाँ पे तो स्पीड कम रही, यहाँ पे भी स्पीड कम। दैट्स मीन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, चेंज हो रही है, कंटीन्यूअसली स्पीड चेंज हो रही है। तो कंटीन्यूअसली स्पीड चेंज हो रही है, दैट्स मीन दैट यू नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, दैट्स मीन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होगा सर, जरा हमें बताएंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। दैट्स मीन अगर हमें कह देता है क्वेश्चन में कि आप यहां से यहां तक की दूरी के बीच में जो स्पीड कवर की गई है, जो स्पीड जिस स्पीड से गाड़ी चली है वो स्पीड निकालिए, तो हम लगाते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। या फिर ये जो बीच में जो यहाँ पे स्पीड कम थी, कह देता है कि इस बीच की स्पीड निकालिए, तब भी लगाएंगे क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है सर? फॉर्मूला बस सब कुछ वही है बेटा, फॉर्मूला सब कुछ वही है, थोड़ा सा फर्क है। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है बच्चा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन शॉर्ट टाइम इंटरवल, इन शॉर्ट टाइम इंटरवल। शॉर्ट टाइम इंटरवल मींस जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, एक एग्जांपल दिया था, इधर घर से निकले, इधर गए, इधर बाजार आई, बाजार पे यहाँ पे जो है स्पीड कम थी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में स्पीड कितनी थी, इस टाइम पीरियड में स्पीड कितनी थी, तो हम लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन शॉर्ट टाइम इंटरवल अपॉन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल मतलब जिस टाइम पीरियड की बात हो रही है, इस टाइम पीरियड की बात हो रही है, इस टाइम पीरियड को हम आप फॉर्मूले में यूज करेंगे। ओके, ये तो हो गई बातें कुछ स्पीड की, ठीक है। वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं s से, टाइम को डिनोट करते हैं t से। अब हमने आपको बता दिया फॉर्मूला, बढ़िया बताया फॉर्मूला, लेकिन अब इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखिए, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप ये फॉर्मूला देखिए तो लगभग क्या पूरा का पूरा सिमिलर है किसके, स्पीड के फॉर्मूले से, यानी कि डिस्टेंस के फॉर्मूले से सिमिलर है। तो हम ये डिटेक्ट कैसे करेंगे, हम ये क्लैरिफाई मतलब डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला किसका है। अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए इस तरह फॉर्मूला, तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है या डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो उसके लिए बेटा होता है यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको इसकी डायरेक्शन मेंशन्ड होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बेटा तब जब आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, जब आपकी वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। इफ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो, इफ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो तब क्या करें सर, एक सेकंड, ये फॉर्मूला लिख ही दिया। इफ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या करें सर, तब बच्चा हम ये कर सकते हैं जैसे हमने इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी तब हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाला था, तो इस बार हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके लिए निकालेंगे बेटा, जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो तब, ठीक है।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए सेम उसी तरह फॉर्मूला लगेगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट टाइम इंटरवल अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल। ठीक बेटा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाला था, हमने आपको तब एग्जांपल बताया कि कोई एक गाड़ी चली, गाड़ी अपने घर से निकली, बाजार गई, बाजार में उसको भीड़ मिली, तो यहाँ पे उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई बाजार में। फिर यहाँ बाजार से जब क्लियर हुआ, बाजार से जब गाड़ी आगे बढ़ी, इधर गया, पूरा हाईवे मिलेगी इसको, यहाँ पे स्पीड कुछ और हुई। फिर आगे बस्ती वाला इलाका आ गया, गांव कस्बा इलाका आ गया, फिर यहाँ पे गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई। तो जैसे स्पीड स्लो होती है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं, वैसे ही वेलोसिटी भी अप डाउन होती है तो उसके लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी बारे में। इसको लिख लीजिए, चाहे नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, रफ करूंगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए बच्चे लोग। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बात खत्म। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, ये होती है बेटा एवरेज वेलोसिटी का निकालने का तरीका। अब बात करते हैं, अब पूरा स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा दिया है, अब इनके बीच में थोड़े थोड़े आपको पॉइंट्स में बता देता हूं, आप उनको जरूर याद रखिएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है बेटा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन मेंशन होता है, डायरेक्शन के बिना वेलोसिटी का कोई वजूद नहीं, डायरेक्शन है तभी वेलोसिटी है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है। तो आगे जाए, पीछे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, एक्स एक्सिस जाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, कहीं भी जाए, कोई लेना देना इससे नहीं है। बट वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? और हाँ, एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। क्यों एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों हो सकती है? स्पीड जीरो क्यों नहीं हो सकता? एवरेज स्पीड जीरो क्यों नहीं हो सकता? एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों हो सकती है? एवरेज वेलोसिटी could be zero। एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों हो सकती है बच्चे? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट के बदौलत, और डिस्प्लेसमेंट हमने आपको बताया कि वो जीरो हो सकता है क्योंकि कोई एक बंदा अपने घर से निकला, अपने बच्चे को कोचिंग से रिसीव किया, वापस अपने घर चला आया उसी जगह पे, तो हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ होती है डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या? जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो, हमने आपको फॉर्मूला बताया वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इफ डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो टाइम से कुछ भी हो जाए, वेलोसिटी तो जीरो ही आएगी ना, वेलोसिटी तो जीरो ही आएगी। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी कुड बी जीरो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? एवरेज वेलोसिटी कुड बी जीरो बट द एवरेज स्पीड कुड नॉट बी जीरो। एवरेज स्पीड कुड नॉट बी जीरो। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अब पढ़ेंगे इसके बाद ग्राफ के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए
गर्मी बहुत है, क्या करें। चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। पहले पढ़ेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते कितने टाइप के, मतलब हम ग्राफ में कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कितने तरह के ग्राफ्स हम बना सकते हैं। तो पहला होता है बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पहला होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं इन तीन ग्राफ्स के बारे में कि ये तीन ग्राफ्स कैसे बनते हैं। ये जो तीन ग्राफ है ना बेटा, ये भी अलग अलग केस में कि केस अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है, मतलब स्टेशनरी है, अपने जो भी उसकी पोजीशन है उसी पोजीशन में है, ठीक है। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? इफ ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? इफ ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? इफ ऑब्जेक्ट किसी जगह पे जा रहा है और फिर वहां से वापस आ रहा है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वापस आ रहा है, मतलब उसके आने जाने की दोनों वेलोसिटी सेम है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? तो यही हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सबसे पहले पढ़ेंगे, लिख लीजिएगा सभी लोग, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। केस वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ठीक। अब ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट पोर्शन, यहां रिप्रेजेंट करेंगे हम टाइम, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम, ये होगा कॉमन पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं O, ठीक है। टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के केस में हम क्या करेंगे बच्चों? मान लीजिए तो गाड़ी है और 40 की स्पीड पे चल रही है और लगातार 40 पे चल रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 40 है। टाइम बढ़ता चला जा रहा है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट वही है, 40 है, ठीक। तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा? मान लीजिए ये जब 2 पे था तब 40 था, जब 2 पे था तब 40 था, लेकिन जब 3 पे आया तो भी 40 है, जब टाइम 3 सेकंड्स हुआ तब भी डिस्प्लेसमेंट 40 है, जब टाइम 4 सेकंड्स हुआ तब भी डिस्प्लेसमेंट 40 है, जब टाइम 5 सेकंड्स हुआ तब भी डिस्प्लेसमेंट 40 है। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेगा, ठीक है। ये क्लियर है? समझ गए? अच्छा, अब बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट और टाइम कंटिन्यूअसली
बढ़ रहा है या घट रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन एक साथ हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, ऐसा किसी में, ठीक है। तब कैसा बनेगा ग्राफ हमारा, तब ये हमारा जो ये कॉम पॉइंट है ओ, ये यहाँ से आपकी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मेरी बन नहीं पाई है, लेकिन होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप लोग स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक। और इसको कहते हैं बेटा हम लोग स्लोप, इसको कहते हैं स्लोप। स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। किसका स्लोप है ये, वेलोसिटी का स्लोप है। दैट्स मीन ये जो स्लोप है ये वेलोसिटी है, ठीक है। ये वेलोसिटी है, किसका स्लोप है ये, वेलोसिटी का स्लोप है। अब वेलोसिटी का स्लोप आ गया है तो इसमें कुछ और भी चीजें होंगी जानने के लिए, इसमें कुछ और भी चीजें होंगी जानने के लिए। अब मानिए टाइम 1 सेकंड है, 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट 10 है, ठीक है, ऐसा कुछ। सॉरी सही से बन नहीं पाया, मान लीजिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ में रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, सो प्लीज इग्नोर कीजिएगा गलतियों को। ठीक है, टाइम 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 10, टाइम 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 20, टाइम 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 30, टाइम 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 40, टाइम 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 50। यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, कैसा, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। हमने आपको बताया जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन जब बनेगा बेटा तो आप देख रहे हैं ये स्लोप है, तो आपको स्लोप भी निकालना है, ये स्लोप भी निकालना है। और स्लोप ऑफ द वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। स्लोप का फॉर्मूला हो जाता है बच्चा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सर अब ये y2 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है, हमारी बात तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही है। देखिए बेटा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप इसमें से किसी दो पॉइंट को मान लीजिए, किसी दो पॉइंट को मान लीजिए स्लोप में, मान लेते हैं इस पॉइंट को मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को हमने मान लिया, ठीक। ये पॉइंट हो गया आपका, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी इधर से इधर जा रहा है, दैट्स मीन ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, ठीक। तो कह रहा है y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारा 50, y2 क्या है हमारा 50, y एक्सिस पे देखिए ये 50 y2 है हमारा, y1 क्या है, सेकंड पॉइंट देखिए y1 है हमारा 30, y1 है हमारा 30 अपॉन x2 माइनस x1। अब x2 क्या है सर, x2 क्या होगा बच्चा 5, x1 3, 5 minus 3, 50 minus 30, 20 upon 2, 20 upon 2, that's mean 10 meter per second। समझ में आ गया, ये आ गई हमारी वेलोसिटी, ठीक। इतना क्लियर है आपको। जब केस तो हमने आपका चेंज किया ही नहीं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को बता दिया था, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, ना समझ में आओ दोबारा रिवाइंड करके देखिए, और फिर भी ना समझ में आए, हो सकता है यदि आपको इस पॉइंट में दिक्कत आ रही हो, मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूं कि आप जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं तो ये आपकी बन जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये आपकी हो जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्लोप, और इस स्लोप को भी आपको
सॉल्व करना होता है, स्लोप जब आप इसका निकालेंगे तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इन दो पॉइंट्स को निकालने के लिए आप इस स्लोप पे कोई दो पॉइंट मान लेंगे, कोई भी दो पॉइंट, चाहे इसको मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, चाहे इसको, किसी भी दो पॉइंट को मान लीजिए, किसी भी दो पॉइंट्स को मान लीजिए। और वेलोसिटी का ये जो स्लोप है ये इधर से इधर की ओर जा रहा है, दैट्स मीन ये जो पहला पॉइंट होगा वो ए पॉइंट हो जाएगा, जो दूसरा पॉइंट होगा वो बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से इधर की ओर जा रहा है y2 - y1, तो इधर से इधर की ओर जा रहा है, तो y2 आपने जो माना, जो सेकंड पॉइंट माना होगा वही होगा आपका सेकंड पॉइंट ना। यहाँ पे जो आपने बाद में पॉइंट माना वो आपका सेकंड पॉइंट होगा, बी पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट, यानी कि y2 ये, और y2 क्या है 50, y2 ने क्या माना 50 माइनस y1, फर्स्ट पॉइंट क्या माना था हमने, ये a पॉइंट, और a पॉइंट पे y1 30, a पॉइंट पे y1 30, then x2 - x1, then x2 - x1, that's mean b पॉइंट पे x क्या है, b पॉइंट पे x क्या है 5 माइनस x1, a पॉइंट पे x क्या है 3 माइनस 3, 50 माइनस 30 अपॉन 5 माइनस 3, 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये आ गई बच्चा हमारी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे बढ़े, ये केस सेकंड हो गया, केस सेकंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए, a ball is moving on the floor and hit it in wall and then ball get back through the wall to the floor in uniform velocity, ठीक। केस थर्ड है बच्चा कि मान लीजिए एक फ्लोर है, आपके कमरे का फर्श है, फर्श से आपने एक बॉल को फेंका, बॉल सामने की तरफ गया, दीवार थी कमरे में, दीवार थी, दीवार से बॉल टकराई, बॉल टकरा के वापस फर्श की तरफ आई। अब बॉल यहां से जो गई और यहां से जो वापस आई, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों वेलोसिटी सेम है, दैट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आने जाने में वेलोसिटी बॉल की यूनिफॉर्म है। तो इस केस में ग्राफ कैसे बनेगा, तो इस केस में ग्राफ बनेगा बच्चा ऐसे, इस केस में ग्राफ बनेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा, ऊपर लिखा तो है, इस केस में आपका ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा 10 20 30। मैं आपको नॉर्मली जनरली समझा देता हूँ, बस आप समझिए, जब ग्राफ बनाना होगा आपको तो आप खुद ही बना लेंगे, परेशान मत होइए, बस आप समझिए। मान लीजिए ये बॉल यहाँ से गई, ये बॉल यहाँ से गई, तो जब जाएगी तो कैसे जाएगी, हमने आपको कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो आपकी बॉल यहाँ से निकली, बॉल यहाँ से निकली, और हमने आपको बताया कि उसी वेलोसिटी से दीवार से टकरा के बॉल वापस भी आई, उसी वेलोसिटी से दीवार से टकरा के बॉल वापस भी आई, यहाँ कहीं वापस आई, ठीक है, ठीक। अब देखिए सेम वही बात है बेटा, इधर से जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में गई आगे की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ रही है, और इधर से जब वापस आई तो ये नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है। तो अब जब हम इसका स्लोप निकालेंगे, यहाँ पे भी स्लोप ही निकालेंगे, यहाँ पे भी स्लोप ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये इधर से इधर गई और फिर इधर से इधर
वापस आई। तो अभी जब हम 2 पॉइंट कहीं मान लेते हैं, ये कहीं 2 पॉइंट मानते हैं हम, ठीक है, मान लेते हैं 2 पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक। ये 2 पॉइंट हमने माना, ये 2 पॉइंट हमने माना, ए पॉइंट, बी पॉइंट। नाउ ए पॉइंट, बी पॉइंट, क्यों? क्योंकि अब इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला जैसा कि हमने आपको बताया, स्लोप का फॉर्मूला हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब इस स्लोप का निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव स्लोप, जब इस स्लोप का निकाल रहे हैं तो नेगेटिव स्लोप, ठीक है, क्लियर है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चल, ये O यहां से यहां गया, मान लेते P, फिर ये P से इधर वापस आया Q, ठीक है, क्लियर है। स्लोप अब आप निकालना जान गए हैं, निकाल लेंगे। 2 पॉइंट मान लिया हमने, ये y2 70, y1 40, ठीक, x2 इसी से नीचे देखिए, इसी से नीचे देखिए, मान लीजिए 5 है, x2 5 और x1 3। उसी तरह से इस कंडीशन में भी y2 70, y1 40, और इस कंडीशन में x2 क्या होगा? y2 आपका क्या है? 40 है, y2 क्या है? 40 है, क्योंकि इससे इस डायरेक्शन में जा रहा है। y2 क्या हो गया? 40, y1 हो गया 70, ठीक है, और x2 क्या हो जाएगा? 7, x1 क्या हो गया? 6, ठीक। इसी तरह करके अब आप स्लोप भी निकालना जान गए हैं। तो यहीं पे होता है आपका बेटा 2-3 केस, एक आप केस और पढ़ा देता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है। केस थर्ड जान गए, ये समझ गए, बॉल दीवार की तरफ गई, दीवार से वापस आई, सेम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो जब हम स्लोप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एक पॉजिटिव स्लोप बनेगा, एक नेगेटिव स्लोप बनेगा। क्यों? क्योंकि एक अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर वापस जब उसी डायरेक्शन में आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर। चलिए, इसकी शॉर्ट में भी हो सकता है ले लिया होगा आपने, अगर नहीं लिया है तो रिवाइंड करके ले लीजिएगा। एक केस बेटा और पढ़ लीजिए। अभी तक आपने पढ़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अभी तक आपने पढ़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट is moving with non-uniform velocity, ठीक है, तब अचंभित बात है। सेम उसी तरह ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। हमने आपको बताया जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तब स्लोप ऐसे बनता है, ठीक, स्ट्रेट स्लोप बनता है। जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो स्लोप कर्व बनेगा, तब स्लोप नहीं, ये क्या बनेगा? कर्व बनेगा, ठीक है। जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो कर्व बनेगा। ये 1 2 3 4 कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 10 20 30 40 एंड 50, ठीक। मान लीजिए कह देता है आपको, क्वेश्चन में कह देता है कि आप इस पॉइंट पे, ये जो 30 है, ठीक, ये ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है।
तो ग्राफ सही से बन नहीं पा रहा बिकॉज मैं रफली बना रहा हूँ, तो तीनों तरीके की गलतियों को बस समझिए बातों को। कह देता है आप इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे, इस पे ए पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, ठीक। इस पॉइंट पे कह दे आपको कि आप बताइए इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी। तब आप कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? तब आप बनाएंगे टेंजेंट। यहाँ से एक आपने टेंजेंट बनाया, यहाँ से आपने एक टेंजेंट बनाया, फिर आप इसको एक ट्रायंगल का रूप दे रहे हैं, आप इसको एक ट्रायंगल का रूप देंगे। फिर आप ये दो पॉइंट इसको मान लीजिए, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका ये 40, ठीक है। इसको आप दो पॉइंट मान लीजिए, इसको मान लीजिए पहले P Q R, क्लियर है। तो ये हो गया आपके दो पॉइंट। सेम वही तरीका आप स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बात खत्म। यहीं पे हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ओवर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ओवर, ठीक है। और हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आखिर हमें मिलता क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, वो भी किसकी मदद से, स्लोप की मदद से। किसकी मदद से? स्लोप की मदद से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी थ्रू स्लोप, ठीक। बंद करके